गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने कुछ नए टॉपिक्स लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट अ नरेशन। आज हम नरेशन डिस्कस करेंगे कि नरेशन क्या होते हैं। ओके, नरेशन को बच्चों हम अदर नेम से भी जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो क्या होता है कि जैसे मैंने किसी को आपको कोई बात बोलती हूँ, वैसे की वैसी बात एज इट आप विदाउट एनी चेंज उस बात को वैसा का वैसा राइट कर देते हो, वैसा का वैसा मेंशन करते हो, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हेन द स्टेटमेंट और वर्ड्स गिवन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, मतलब जो का त्यों लिखना बिना कोई चेंज किए, देन द सेंटेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी बात को बिना उसमें बदलाव किए, बिना कुछ चेंज किए, जैसा का तैसा लिख देते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सेम ऐसे ही एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अब पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो व्हेन द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पीकर, की स्पीकर के द्वारा जो स्टेटमेंट जो बात कही जाती है, इज एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, देन द सेंटेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। कि उसको अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज किया जाता है, अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो नरेशन जो होते हैं, नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेट करना। नरेट मतलब अपनी कहानी को दूसरों तक पहुंचाना, उसका मतलब होता है नरेशन। नरेशन को हम टू टाइप्स में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि जो बात हम किसी को जैसे का जैसा कह देते हैं, जैसे के जैसे मेंशन कर देते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग उस बात को एक्सप्रेस करते वक्त अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है। सो आई एक्सप्लेन यू। ओके स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू। ओके सो आई टेल यू। देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नरेशन को हम अदर नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, ओके, एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होता है, जिस बात को हम जैसे बोलते हैं वैसे का वैसा उसको मेंशन कर देना हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा जो बात बोली जाती है उसको एक्सप्रेस करते वक्त अपने अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर देते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। राकेश said to Ram. Okay, Rakesh said to Ram, comma, then inverted comma star, Mohit is going to Delhi. ओके, अब देखिए इधर कि राकेश, इसमें क्या है, जो राकेश है वो क्या है, स्पीकर है। ठीक है, राकेश ने किसको सेट किया, राकेश ने किसको कहा, राम को। ठीक है, तो राकेश तो हमारा यहाँ पे क्या है, स्पीकर है, और जो राम है वो हमारा यहाँ पे क्या है, लिसनर है। मतलब राम राकेश की बात को सुन रहा है। और राकेश ने राम को क्या बात कही, राकेश ने राम को बात कही कि मोहित इज गोइंग टू दिल्ली, कि जो मोहित है वो दिल्ली गया या दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो जैसे राकेश ने राम को जो बात कही, राम ने वैसी की वैसी बात यहाँ पे मेंशन कर दी इनवर्टेड कॉमा के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये राकेश जो है वो स्पीकर है और जो राम है वो क्या है, लिसनर है। ठीक है, राकेश राम को कह रहा है, तो राकेश यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो जो मेन सब्जेक्ट जिस बात को बोल रहा है, कर्ता जिस बात को बोल रहा है, उस बात को हम जैसा का तैसा जब राइट करते हैं, जैसा का तैसा मेंशन करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब किसी बात को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करके लिख देते हैं, इसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, पहला तो अब हम देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की हम शॉर्ट फॉर्म भी राइट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है डीएस और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है आईडीएस। ओके, तो अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि डीएस क्या। राम, जो अभी हमने बोला या अभी हमने बनाया, राकेश said to राम, मोहित is going to market। ओके, अब हम इसका बनाएंगे, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे करेंगे? देखिए, राकेश जो स्पीकर है, तो राकेश का हम राकेश ही लिखेंगे क्योंकि मेन करता है। ओके, इसका हम बनाएंगे आईडीएस। राकेश सेड टू, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेड टू। सेड टू का हम यहाँ पे क्या कर देंगे? टोल्ड। जहाँ पे सेड टू लिखा होगा उसका हम टोल्ड कर देंगे। तो राकेश टोल्ड, राकेश ने किसको बताया? राम को। राकेश टोल्ड राम। अब देखिए, ये जो इन्वर्टेड कोमा और जो कोमा है, हमें उनको रिमूव करना है, हटाना है। और ये जो दो सेंटेंस है, राकेश सेड टू राम एंड मोहित इज गोइंग टू मार्केट, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें मर्ज करना है, हमें ज्वाइन करना है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करने के लिए हमें कंजक्शन की वर्ड यूज होगा, और कंजक्शन वर्ड जो होगा वो क्या होगा? दैट। राकेश टोल्ड राम दैट। अब हमने जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है उनको हटा दिया है। दैट मोहित इज, अब यहाँ पे देखिए इज लिखा हुआ है ना। अब टेंस के अकॉर्डिंग जो हम आगे पढ़ेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हम इस का बीच में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म है हमारी वो क्या है? पास्ट टेंस की है। तो राकेश टोल्ड राम दैट मोहित वाज देखिए, राकेश टोल्ड राम दैट, हमने यहाँ दैट लगा दिया। और मोहन, तो मोहित है, मोहित को हमने क्या कर दिया? इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे वॉज। मोहित वॉज गोइंग टू मार्केट। तो हम अब देखिए, इसमें हम नोट करेंगे कि हमने इसमें क्या चेंज किए हैं। हमारा जो फर्स्ट चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? टोल्ड का। ठीक है, हमारा जो सेकंड चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? दैट का। और जो हमारा थर्ड चेंज हुआ है वो क्या होता है? वॉज का। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चेंज बदलाव करने पड़ते हैं। ओके, नाउ कम टू कंटिन्यू। देखिए, जब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाया तो हमारा जो फर्स्ट चेंज हुआ था वो हमारा हुआ था वर्ब का। क्लियर? जहां हमने सेड टू का हमने क्या लिखा था? टोल्ड। क्लियर? हमारा जो सेकंड चेंज हुआ था वो हुआ था कंजक्शन का। इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा के वहां पे हमने यूज किया था दैट। क्लियर? और जो थर्ड चेंज हुआ था हमारा वो हुआ था टेंस का, जिसके अंदर हमने इच का क्या किया था? वॉज। ये 3 चेंजेस हमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ कंटिन्यू। अब हम सेकंड ऑप्शन, सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखिए, राम सेड टू श्याम, ओके, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, मोहन is studying book, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए, वो 3 चेंजेस तो हमने देख लिया कि वर्ब का होता है
और कंजक्शन वर्ड का होता है, एंड थर्ड टेंस का होता है। अब मैं कुछ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा डीएस का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बाद में चेंज करेंगे, पहले हम इसको एक्सप्लेन समझेंगे। ये जो हमारा राम था, मैंने आपको बताया, वो क्या होता है, हमारा स्पीकर होता है ना, और जो हमारा श्याम है वो हमारा क्या होता है, लिसनर होता है, ठीक है। ये स्पीकर है और ये लिसनर है। अब देखिए इधर कि जब सेड के बाद में यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ठीक है, सेड के बाद में यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा साउंड जो सुन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये जो स्पीकर है वो हमारा मेन क्या है इस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी जो वर्ब यूज की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे इसे हम, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो हमारी सेड टू डायरेक्ट स्पीच में जो यूज की गई है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये जो हमारा राम स्पीकर है इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो ये हमारा श्याम लिसनर है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, अब हम इसका आइडियस चेंज करते हैं। तो क्या होगा आइडियस हमारा, राम सेड टू। अब देखिए यहाँ पे जब सेड टू कब चेंज होगा, जब सेड टू के आगे हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। क्लियर, सेड के बाद में टू होगा और टू के बाद हमारा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड टू को चेंज करके टोल्ड लिख देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। राम टोल्ड, राम ने किससे कहा, श्याम से। राम टोल्ड श्याम, ये हमारा फर्स्ट चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट चेंज। अब हमें करना है सेकंड चेंज। तो क्या होगा, हमें इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा हटा देना है, और यहाँ पे हमें इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन वर्ड यूज करना है, और वो होगा हमारा दैट, ठीक है। राम टोल्ड श्याम दैट। अब आगे हम क्या लिखेंगे, मोहन का मोहन। अब हमें थर्ड चेंज करना है, तो किसका करना है, इसका। तो जो ये इस हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, और इस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट टेंस में। तो क्या आएगा, वॉज। मोहन वॉज स्टडिंग, मोहन वॉज स्टडिंग बुक। ओके, क्लियर, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, ठीक है। अब देखिए इधर फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। राम हमारा स्पीकर है, सब्जेक्ट है, श्याम हमारा लिसनर है, और वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारी टू से जुड़ी हुई जो वर्ब यूज की जाती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हम तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम सेड टू को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चेंज। सेकंड है कि जब हम सेंटेंस को और सेकंड सेंटेंस को मर्ज करके इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ के लिखते हैं, तो हमें कनेक्टर कंजक्शन की यूज होती है, तो वो कंजक्शन हम दैट यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा देंगे और उनकी जगह पे हम लिखेंगे दैट। तो राम टोल्ड श्याम दैट मोहन। थर्ड चेंज हम करेंगे टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है देन हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, इज दिया हुआ है और स्टडिंग दिया हुआ है, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके वॉज स्टडिंग करके उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे और एग्जाम्पल कि हम किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को चेंज करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।